नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक ऐसे ईटीएफ के बारे में जहाँ पर चल रही है एक बड़ी गिरावट। और देखिए वो जो ईटीएफ है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आने वाला निफ्टी रियलिटी ईटीएफ। और इस ईटीएफ का कोड आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एमओ रियलिटी इस ईटीएफ का कोड है। बाकी प्राइस 87.22 पर ये कामकाज करता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए चल रही है एक बड़ी गिरावट, देख लेते हैं। तो एक महीने में लगभग 8% का करेक्शन यहाँ पर आता हुआ देखने को मिला है और एक साल में 19% तक की यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और 3 साल के यहाँ पर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसका जो ऑल टाइम हाई लगा था काफ़ी लंबे समय पहले लगा है, वो है जून 2024 को। इसका हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिला था, जो कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, 1.5 साल का वक्त हो गया है जब इसका ऑल टाइम हाई लगा था। और वहाँ से देखेंगे तो आज की डेट में एक बड़ी गिरावट है। और यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 28.18% की गिरावट है। 23.18 बहुत बड़ी गिरावट होती है दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। 23% की गिरावट है और काफ़ी बड़ी गिरावट हो गई है और काफ़ी लंबी गिरावट चली है ये। पर वो बात अलग है, बीच बीच में इसने ईटीएफ ने एक अच्छे स्विंग जनरेट करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को और स्विंग ट्रेडर्स को। और बीते टाइम जब ये 80 के आसपास गया था तब हमने इस पर वीडियो भी बनाई थी, तो वहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया होगा तो वहाँ से उन लोग को रिटर्न भी अच्छे मिले होंगे। बीच बीच में इसने अच्छे स्विंग्स दिए हैं ईटीएफ ने और यहाँ पर रिटर्न भी अच्छे बनाकर दिए हैं। लाइक 25% तक का स्विंग मिला था यहाँ पर। और फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा स्विंग मिला था जो कि तकरीबन 10% का था। तो बीच बीच में इसने रिटर्न बनाकर दिए हैं, पर ओवरऑल जो इन्वेस्टर हैं वहाँ पर उनको उतना कुछ बेनिफिट नहीं हुआ है। स्विंग ट्रेडर्स को तो बीच बीच में यहाँ पर रिटर्न्स मिल गए हैं, पर यहाँ पर इन्वेस्टर्स का कोई ख़ास बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ है बीते 1.5-2 साल में। और चलिए थोड़ा सा और चीज़ें समझ लेते हैं इस ईटीएफ के बारे में, फिर बात करेंगे यहाँ पर निवेश करना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स देख लीजिए। इस ईटीएफ का जो फंडामेंटल है आप यहाँ देख पाएंगे, एक्सपेंस रेशियो 0.4% का है, एयूएम साइज़ 205 करोड़ का है, एवरेज वॉल्यूम जो कि एक महीने का एवरेज वॉल्यूम है वो 6,75,999 का है। बाकी पी 48.13% का है, पीबी 4.65% का है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एनएसई के इंडेक्सोग्राम की। थोड़ा सा वहाँ पर भी देख लेते हैं कि क्या कुछ घट रहा है इस इंडेक्स के साथ और क्या कुछ यहाँ पर सीएजीआर रिटर्न्स देखने को मिले हैं पास्ट के ईयर्स में। तो देखिए आगे है एनएसई के इंडेक्सोग्राम में, जहाँ पर कि आप निफ्टी रियलिटी टोटल रिटर्न इंडेक्स के बारे में यहाँ पर चीज़ें समझ पाएंगे। तो ये इस इंडेक्स में देखिए 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो होता है और यहाँ पर जो रिटर्न्स रहे हैं लास्ट 1 ईयर के वो बहुत ही ख़राब देखने को मिल रहे हैं। वो माइनस में 11.47% के रिटर्न्स रहे हैं और 5 साल का सीएजीआर अच्छा है 28% से ऊपर का। और यहाँ पर देखेंगे एक चीज़, तो यहाँ पर आप इस इंडेक्स के रिटर्न आप अदर सेक्टर से कंपेयर कर पाएंगे, जो कि निफ्टी रियलिटी आपको टॉप में देखने को मिल जाता है। इसके रिटर्न्स आप अदर सेक्टर्स के ईटीएफ से या उसके इंडेक्स से यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं। जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक चीज़ आप साफ समझ पा रहे होंगे कि एक तो कुछ ही इंडेक्स ऐसे हैं जिन लोगों ने बीते एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है, और उनमें से निफ्टी मीडिया और निफ्टी आईटी के बाद निफ्टी रियलिटी ने सबसे ख़राब परफॉर्म किया है बीते एक साल में। जिसको एक तरीके से आप दोनों ही वे में ले सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं और निगेटिव वे में भी ले सकते हैं। देखिए पॉजिटिव वे में इस तरीके से आप ले सकते हैं इस चीज़ को कि देखिए अमूमन क्या होता है कि जब भी कोई पर्टिकुलर सेक्टर एक साल परफॉर्म नहीं करता है तो उसके अगले साल वो परफॉर्म कर ही जाता है या कुछ समय बाद परफॉर्म कर ही जाता है। तो अब जैसा कि यहाँ पर देखने को मिला कि बीता एक साल कहीं से भी निफ्टी रियलिटी के लिए अच्छा नहीं रहा है, तो मे भी अब आने वाला एक साल जो है वो अच्छा साबित हो सकता है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, या कुछ समय बाद यहाँ पर थोड़े बहुत सुधार देखने को मिल सकता है। क्योंकि बीता एक साल काफ़ी ख़राब रहा है, माइनस में देखिए 11-11.5% के रिटर्न्स रहे हैं। तो अब इससे ख़राब तो ये साल नहीं जाना चाहिए, इससे बेटर ही जाना चाहिए आने वाला साल। तो ये चीज़ें अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव वे में लेकर चल सकते हैं। बाकी नेगेटिव वे यही है कि ये जो
सेक्टर है वो अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, मोमेंटम ख़राब है। तो निफ्टी रियलिटी अभी जो एक तरीके से इसके जो स्टॉक्स हैं वो अभी पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं चल रहे हैं, नेगेटिव ट्रेंड में चल रहे हैं। तो जिस हिसाब से आप इसको नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं, तो आपके ऊपर है आप इसे किस तरीके से देखना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, जिसमें कि डीएलएफ का सबसे बड़ा वेटेज है 20% से ज़्यादा का, 20.91% का, फिर फिनिक्स मिल और फिर लोढ़ा डेवलपर्स, फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और प्रेस्टीज इस्टेट्स, ओबरॉय रियलिटी और ब्रिगेड इंटरप्राइजेस और अनंत राज लिमिटेड, शोभा लिमिटेड और सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फिर नीचे आएंगे तो आपको इसका चार्ट देखने को मिल जाता है। तो ये सारा कुछ है इस इंडेक्स के बारे में, हमने यहाँ पर सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। बाकी निफ्टी रियलिटी का ये चार्ट है जिसको कि ये ETF और ये इंडेक्स ट्रैक करता है। ये है देखिए निफ्टी रियलिटी इंडेक्स, और यहाँ भी एक बार गिरावट देख लेते हैं कितनी है। तो यहाँ पर जो गिरावट हमें दिख रही है वो भी 23% की ही दिख रही है। तो ETF भी यहाँ पर जो चीज़ें शो कर रहा है बिल्कुल सही शो कर रहा है। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या अभी के टाइम में यहाँ पर निवेश करना सही है या फिर नहीं। तो देखिए गिरावट काफ़ी बड़ी है, 23% की है, जो कि एक कह सकते हैं कि ETF में अगर इतनी बड़ी गिरावट होती है, किसी भी सेक्टर का हो या किसी भी इंडेक्स का हो, तो एक बड़ी गिरावट कहते हैं। और एक बड़ी गिरावट में जब भी आप किसी ETF में आप निवेश करते हैं, अगर आप निवेश कर रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसको आप ये मान के चल सकते हैं, अगर आपका लंबा नज़रिया है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आपको टाइम लग जाए, स्विंग ट्रेडर्स को हाँ थोड़ा लग सकता है यहाँ पर वक्त, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा वक्त लग जाए, पर इन्वेस्टर्स को यहाँ पर उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर अगर आपका व्यू कम से कम अगर आपका साल भर से ज़्यादा का व्यू है तो आप यहाँ पर बेफिक्र होकर निवेश कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा एवरेज करने के पैसे जरूर रखिएगा, आपको एक बार में बहुत ज़्यादा निवेश नहीं करना है। और स्विंग ट्रेडर्स यहाँ पर आप बहुत बड़े टारगेट लेकर मत चलिएगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा टारगेट आप लेकर नहीं चल सकते हैं, आप छोटे टारगेट लेकर चल सकते हैं। लाइक यहाँ पर जो मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट आपको देखने को मिल सकता है वो 95 to 100 तक का देखने को मिल सकता है। इस लेवल तक आपको ये ETF दिखा सकता है रैली शॉर्ट पीरियड में। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो इसका एक बड़ा टारगेट भी है, पर वो टारगेट कितने दिन में अचीव होगा वो कह पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि लॉन्ग टर्म निवेशक यही देखकर निवेश करेंगे कि जब इसका ऑल टाइम हाई टच हो वहाँ तक का टारगेट लेकर चलेंगे, पर वो ऑल टाइम हाई कब लगेगा वो कह पाना मुश्किल है। तो स्विंग ट्रेडर्स आप ऑल टाइम हाई के चक्कर में मत पड़िएगा कि आपको फिर से जल्दी से ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा, ऐसा कह पाना काफ़ी मुश्किल है और थोड़ा सा रिस्की भी होगा। तो आप छोटे टारगेट लेकर चल सकते हैं। बाकी आपके पास एवरेजिंग के पैसे जरूर होने चाहिए, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश कर रहे हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश कर रहे हैं, आपके दोनों ही तरफ से आपके पास एवरेजिंग के पैसे होने चाहिए। बाकी कोई भी एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं तो एक बार ज़रूर से ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लें। ये वीडियो सिर्फ आपके जानकारी पर्पज़ के लिए है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग में बाय करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें, उसके बाद ही डिसाइड करें निवेश करना है या नहीं करना है। बाकी ETF अच्छी गिरावट में है, आपको रिटर्न अच्छे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बाकी ये ETF आपको कैसा लगा, क्या यहाँ पर आप निवेश करने वाले हैं या फिर नहीं, अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।